हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट 80 क्वेश्चन है, केवल जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले सेट में शुरू का वॉइस जो 1 मिनट का होगा आपको मिसमैच हो गया है, तो थोड़ा सा उस वीडियो को आगे आप लोग करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में कौन से धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व क्रमशः प्राप्त होते हैं। तो समुद्र जल में आपको सोडियम और आयोडीन तत्व देखने को मिलेगा। तो धात्विक क्या हो जाएगा, सोडियम, और अधात्विक क्या हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिगो गार्सियो। तो डिगो गार्सियो कहाँ स्थित है, तो डिगो गार्सियो आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा काला सागर से नहीं लगी हुई है। तो काला सागर से सीमा जिसकी नहीं लगी है वो हो जाएगा आपका क्रोएशिया, ऑप्शन 4। जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन तीनों काला सागर से सटे हुए हैं। खानवा का युद्ध पूछा जा रहा है, तो 1527 बाबर और राणा संग। प्राचीन विजयनगर की स्थापना कौन सी सदी, तो विजयनगर हरिहर बुक्का 1336 यानी कि 14वीं शताब्दी। मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया। तो 1940 में इंडियन नेशनल आर्मी ने अधिकार कर लिया था कोहिमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान आईएसओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो आईएसओ का मुख्यालय आपको जिनेवा में अवस्थित है और इसकी स्थापना बात करें तो 1947। निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की। तो अगर बात करेंगे सुरक्षित टीकाकरण विधि का विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर। जी हाँ, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। तो दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी 4 हो जाएगा आपका। और अगर ईस्वी की बात करें तो आई थिंक 1648 से या 52। नेक्स्ट है कि नादिर शाह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण मोहम्मद शाह के साल में किया था। कितना में, तो 1738-39 में। बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली से विख्यात नर्तक है। तो बिरजू महाराज कथक। अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर आपको रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा तेल कंपनी तेल क्या कुएं वहीं पर हैं। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको भाप अंगार गैस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। तो पहला है कि लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहीं जिसके कारण समाप्त हो गया। ये बात सही है, ऐसा माना गया है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरकता घटती गई, ये भी बात माना गया है। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हुआ, ये बात भी कही गई है। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया, ऐसा कहीं पे साक्ष्य नहीं मिला, यानी कि जो सही नहीं है वो हो जाएगा आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो अग्निशामक में बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग को बुझाने में मदद करता है। अब कहिएगा कि खाने बेकिंग सोडा में तो और भी चीज़ होता है, तो और भी चीज़ों के साथ उसका भी महत्व होता है। साबुन के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है। तो साबुन की विलेयता कम करने के लिए, ऑप्शन ए ही आपका सही है।
निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं है? ताम्र यानी कि तांबा। तो सोल्डर टीन शीशा से बनता है, इसमें तांबा नहीं होता है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है? तो यूरिया किसके द्वारा? यकृत, ऑप्शन 2। सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन कितना? 74%। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर। विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो प्रशांत पैसिफिक, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस का संपादित ट्रांजिट नहीं करती है? तो देखिए, नहीं करती है, पहले नहीं करती थी जम्मू कश्मीर का, और लेकिन अब एक क्वेश्चन आपका नहीं अलग होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधित किया गया? तो ये अब किया गया 42वां संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है कि डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? तो ये हो जाएगा डेट आपको 20 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो न्यायिक पुनर्वलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 1803 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर आपको कर्नाटक। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुग्रह अंतराल अवधि कितनी है? तो 6 महीने के लिए होती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अंगीकार किया गया? तो त्रिस्तरीय बोले या पंचायती राज शुरुआत कहाँ से? राजस्थान के नागौर से 1958 में। 58 या 59? आप बताइएगा, कमेंट जरूर करें। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? तो मराठाओं के कौन हराया था? किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो ये अफगान था, ऑप्शन फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यवादी हैं जो इसे संबोधित कर सकते हैं, केवल मत नहीं दे सकते हैं अपना। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग स्थित है। जोहार सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अजंता चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता चित्रकलाएं आपको सहानुभूतिशील बुद्ध है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको इतना ध्यान रखना है। बस की अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण जो हो जाएगा गति जड़त। अगर गति में रहता है तो गति जड़त, अगर रेस्ट में रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्थिर जड़त। डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन किसके लिए गठित किया गया था? वो तो 1919 के अधिनियम में जो सुधारों की बात की गई थी उसी सुधार को जांच करने के लिए, यानी कि अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता हो जाएगी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह? तो भारत का नवीनतम उपग्रह इसमें से अगर बात करें तो 2D आपका 99, इनसेट कल्पना 2000, इनसेट 3 है 2002। तो सबसे इसमें अगर बात करें तो इनसेट 4 हो जाएगा आपका 2004। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? राज्य के नीति निर्देशिका संशोधन मौलिक अधिकार आपका क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। कुछ मौलिक अधिकार जो है रहते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार यहाँ से आपका निलंबित कर दिया जाता है सबसे पहले।
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। कब? 1932। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार के नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो ये आपको अनुच्छेद 16 के अंदर कहा गया है। केवल 16 नहीं, 16 के अंदर के भाग में जब जाइएगा तो इस बात का जिक्र किया गया है। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो सॉफ्ट ड्रिंक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। टाइफाइड बुखार का कारण है, तो टाइफाइड बुखार किसका? बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरित को बजाने में कितना समय लगता है? तो पूर्ण बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। अगर केवल शुरुआत और अंतिम होगा तो वो हो जाएगा 20 सेकंड। निम्नलिखित में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो वो हो जाएगा बक्सर के युद्ध 1764 के बाद। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? तो टर्नेडो सबसे अधिक तेज होता है, ऑप्शन 4। कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री खदान खतरनाक कार्यों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? हलवा क्वेश्चन है। 14 वर्ष। जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करते हैं तो ऐसी स्थिति कहलाती है क्या? तो ऐसी स्थिति आपकी मुद्रास्फीति कहलाएगी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म वर्षा ऋतु के बाद कोई बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो कौन सी फसल बोई जाएगी बारिश के बाद? तो हो जाएगी आपकी खरीफ, धान। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त? ये भी कोई क्वेश्चन है। सूर्य, पेड़ एवं पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। आज का तो सेट लग रहा है कि आप लोग के लिए एकदम हलवा होगा। 80 में से क्या 72 75 आएगा? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने यानी कैटलिस्ट में उत्तरदायी पदार्थ है। तो जैविक में हो जाएगा आपका एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन और डायनेमो से हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक से विद्युत बनाते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो हीरा जो है आपका क्या होता है? सबसे हार्ड सख्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु को परिरक्षक यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम को। सोडियम बेंजाइट, ऑप्शन 3 आपका सही है। रेग्यूर मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉयल सबसे ज़्यादा है। तो ब्लैक सॉयल आपको महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत में सबसे पहले रेलवे मार्ग तैयार हुआ है। तो एकदम से हलवा है आज। 1853। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम कावेरी। भारत में शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या के डैश प्रतिशत के बराबर है? तो इस ऑप्शन से तो यहाँ पे आपका 31.86 होना चाहिए, लेकिन इससे अब ज़्यादा है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। सीधा से आपको क्या बताना है कि मलक्का जल संधि में किसके किसके बीच है? तो हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर, यानी कि ऑप्शन 1। किलिमंजारो है यह। किलिमंजारो क्या है? एक वोल्केनो है।
कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। वो भ्रंश घाटी कौन कौन सी है? तो बिंद और सतपुड़ा। प्रायद्वीपीय अवस्थित है, तो प्रायद्वीपीय कौन अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। हमको नहीं लगता कि इससे आसान सेट होगा, और ऐसा तो कतई मत सोचिए कि दरोगा मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा। इस सेट को हम भी पहले नहीं देखे, नहीं तो इस सेट को आप लोगों को नहीं कराया जाता। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े का मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु। सारा चलिए, इससे आपको बस कुछ नहीं रिवीजन होगा और कुछ नहीं है इस सेट में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1962। सारा जो है सिंपल सा, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन जैसा कि आप लोग यूनिक के सेट में देखते हैं वैसा क्वेश्चन इसमें है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा एक राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो था धनानंद। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मत जाइएगा आप लोग, राजा उस समय धनानंद ही था। निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया? बराबर की पहाड़ी। धौली मुख्य शिला राजादेश का जो अभी शिलालेख है ये आपको उड़ीसा में मिलता है, और उड़ीसा जो सबसे कलिंग वाला क्षेत्र वो पूर्वोत्तर माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा, धौला मुख्य शिला। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। अब ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इसमें सारा हल्का है तो ये क्वेश्चन आप नेग्लेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जी होंगे, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र उदयन, ऑप्शन 4। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पावासी अपने खेत में हल चलाते थे। हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटाई बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, और हड़प्पा काल में खदान जैसे थोक मदों के व्यापार सुस्थापित था। ये तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा। अब इस तरह में आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा होगा हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। व्यापक प्रचलन होगा तभी खदान सबसे ज़्यादा व्यापक मात्रा में भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दियान नियुक्त किया? तो बिहार के लिए राजा सिताब राय थे, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये था कौन? बहलूल लोदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा, और कब अपना उसको राजधानी बना दिया था? तो ये 1506 में उसको अपना राजधानी बना दिया था। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध जो ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो तेल और प्राकृतिक ONGC 1956। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट आपको सह्याद्री के नाम से कहलाते हैं, ऑप्शन 2। तो 80 क्वेश्चन का सेट, आई थिंक इसमें 70 प्लस तो आना ही चाहिए। कुछ ही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं तो और सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।